दोस्तों, आज हम फिर लेकर लौटे हैं एक छोटी सी मज़ेदार और रोमांचक कहानी। रामनगर की पुरानी काली हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उसकी ऊपरी मंजिल की एक खिड़की कभी नहीं खुलती। रात में वहां अजीब रोशनी और स्त्री की परछाई दिखती थी। अर्जुन एक निडर और तर्कशील युवक था। इन किस्सों को अंधविश्वास मानता था। उसने हवेली में जाकर सच जानने का निश्चय किया। शाम को वह टॉर्च और छड़ी लेकर हवेली में घुसा। जर्जर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस बंद खिड़की तक पहुंचा। वहां दरवाजा लकड़ी का, लेकिन ताला नया और चमकदार था। ताले पर खुदा था मीरा। अर्जुन ने ताला तोड़ा। अंदर एक छोटा सा धूल भरा कमरा था। कोने में पुरानी अलमारी, उस पर लगा हुआ दुपट्टा और उसके ऊपर एक डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ था, मेरा नाम मीरा है और मैं इस हवेली के रहस्य की आखिरी गवाह हूँ। मीरा की डायरी का सच जब सामने आया। डायरी में मीरा की दर्दनाक कहानी थी। ठाकुर अमर सिंह ने उसके गरीब माता पिता से उसे ले लिया था और बेटी की तरह पालने का ढोंग किया। असल में वह हवेली में रह रहे गुप्त सौदों और अपराधों की गवाह थे। एक रात मीरा ने ठाकुर को किसी शख्स की हत्या करते और शव शव तहखाने में गाड़ते देखा। जब उसने भागने की कोशिश की, ठाकुर ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। हवेली में आग लगी तो सब बाहर निकल गई, लेकिन मीरा वहीं दम दम घुटकर मर गई। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तहखाने में छिपे कागज बाहर आएंगे। लेकिन सावधान रहना, ठाकुर की औलाद आज भी इस राज को बचाएगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने तहखाने का दरवाजा आधा खुला देखा। क्या वहां सचमुच वो सबूत पड़े हैं? अर्जुन नीचे उतरा और तिजोरी खोली। अंदर फाइलें थी जिनमें नेताओं और जमींदारों के अपराधों के सबूत दर्ज थे। तभी हवेली में दो लोग आए। वे ठाकुर के वंशज थे। उन्होंने कहा, अगर ये कागज बाहर गए तो हमारी बर्बादी तय है। अर्जुन ने जवाब दिया, मीरा की आत्मा अब चुप नहीं रहेगी। वह सबूत लेकर भागा। उसी वक्त हवेली हिलने लगी और टूटा आईना गूंज उठा, मानो कोई अदृश्य शक्ति अर्जुन की रक्षा कर रही हो। अगले दिन कागज बाहर आए। अपराधी गिरफ्तार हुए और हवेली का नाम बदलकर मीरा स्मृति भवन रख दिया गया। लेकिन उस रात अर्जुन ने देखा, ऊपरी खिड़की अपने आप बंद हुई और अंदर से धीमी आवाज आई, धन्यवाद, मैं आज़ाद हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।